आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अन्य पार्टियों पर। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संभल में हिंसा हुई थी 1978 में, उसकी फाइल दोबारा खोली जा रही है 47 साल के बाद। क्या कहेंगे इस पर? 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार ने, लगातार मंदिर मठ खोजों का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो, या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1,80,00,000 रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े। यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट के मार दिया सनी को। बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीट सकता हूं उनकी? या सच बताऊं दिल्ली कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या कह सकते हैं किसकी जान कब कहां चली जाए। सदन में बात रखना चाहते हैं आपको जो पूरा समय नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है सर? आप मुजलूम की आवाज है सर, आप पूछ के बताओ। मैं तो अपनी कोशिश करता हूं कि मौका मिल जाए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है। कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा सर? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीकियां कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की। किसी को परेशानी है किस बात? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी? 2027 मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, तो उसके बाद बताएंगे। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ? योगी ने महाकुंभ में एंट्री पर रखी कैसी शर्त? जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी बड़े ही जोर शोर से की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं, बार बार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं। इन सब के बीच इस बात की चर्चा भी थी कि कुंभ के दौरान यहाँ मुसलमानों की एंट्री बैन कर दी गई है, जिसको लेकर सवाल भी उठने लगे। कुछ लोग ने इसका समर्थन किया तो कुछ लोग इसके विरोध में खड़े हो गए। इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सवाल खड़े होने लगे, जिसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। आज तक को दिए गए इंटरव्यू के दौरान जब योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में आस्था है वह यहाँ आए, लेकिन उन्होंने चेतावनी भरे लफ्जों में यह भी कहा कि अगर गलत मानसिकता से लोग यहाँ आए, कुछ भी गलत करते हुए पकड़े जाने पर उनके साथ दूसरे तरीके से व्यवहार हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कुंभ की नगरी में मुसलमानों का स्वागत करते हुए शर्त भी लगा दी। सीएम योगी ने आज तक से बातचीत के दौरान कहा कि जो अपने को भारतीय मानता है, भारतीय सनातन पर। सीएम योगी इस महाकुंभ को यादगार बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि प्रयागराज में कुंभ की तैयारियों का वो खुद निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे अंतिम समय में कोई कमी न रह जाए। इस दौरान सीएम ने रेडियो स्टेशन की भी शुरुआत की, जिससे जो लोग प्रयागराज नहीं पहुंच सकते वे लोग घर बैठे कुंभवाणी के जरिए आस्था की अनुभूति ले सकें। दूर दराज के गांव में जो लोग चाहते भी यहां नहीं पहुंच पाते,
क्योंकि एक बड़ी आपत्ति ऐसी है, जो लोग अपने किन्हीं कारणों से यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन तक हम पहुंचेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से, और वह सजीव प्रसारण उनके माध्यम से हम उनके सामने कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी सनातन गौरव के इस महासमागम को जानने, सुनने और आने वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर प्राप्त होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।